बच्चों को अधिकतर बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। तो मायोपिया एक बहुत ही बड़ी समस्या आज के समय में है, और ख़ास करके जो एशियन कंट्रीज़ में मायोपिया ज़्यादा होता है। मतलब कि मायोपिया मतलब जो चश्मा माइनस नंबर का लगा रहे हैं बच्चों, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है कि केवल चश्मे की बात नहीं है। चश्मे के अलावा इसके चलते आँख में और भी कई सारी चीज़ें होती है, दूसरा प्रॉब्लम भी आता है। कई बच्चों का पावर बढ़ते चला जाता है, कई लोगों का स्थिर हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट बीमारी तो है ही, साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़ करके बच्चे कैसे इसको कंट्रोल में रख सकते हैं या नहीं बढ़ने दे सकते हैं। तो जब तक बच्चे भी नहीं समझेंगे कि इस बीमारी को कितना ध्यान देना है, क्या करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों तक भी मैसेज आए। तो बच्चों लोग तो जनरली क्या होता है, कोई चीज़ को देखते हैं जिससे अपने आप को घटना को रिलेट कर पाते हैं, तो उनको ज़्यादा इसमें है ना जागरूकता आती है। तो ये जो इवेंट हो रहा है बेसिकली बच्चों में एक तो क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस की ये प्रॉब्लम है, मायोपिया है। लेकिन कॉर्निया जो होता है, ऊपरी सतह जो होता है, उसके शेप के ऑल्टर होने के वजह से कई बार क्या होता है, रोशनी हमारे पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है, तो पर्दे के आगे ही रोशनी जो है सिकुड़ जाती है। इस वजह से इस बीमारी को हम लोग नियर साइटेडनेस भी, मतलब रोशनी पास की दिखती बढ़िया है लेकिन दूर की इनकी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे बच्चों में अगर सही समय पे चश्मा नहीं लगता है तो कई बार जो होता है आँख कुदरती कमज़ोर हो जाती है। बात अगर हम करते हैं मायोपिया की, तो इसको भी रोकने का बहुत सारा उपाय है। सबसे पहले बच्चों का मोबाइल फ़ोन थोड़ा कम कराइए। मैक्सिमम पेरेंट्स हमसे आके यही कंप्लेन करते हैं, बच्चा मोबाइल देखता रहता है, इसको डांटिए। हमारे डांटने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको उनको डांटना है, आपको थोड़ा सा उनको समझाना है। जितना नियर वर्क बढ़ेगा मायोपिया प्रोग्रेशन बढ़ेगा। बच्चों को ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ कराइए, जितना वो बाहर खेलेगा, सूरज की किरणें, विटामिन डी उसको ज़्यादा मिलेगी, इसका असर होता है हमारे नेचुरल ग्रोथ पे। खिलाना हेल्दी हैबिट ज़रूर है, विटामिन ए वाले रिच जैसे मैंगो हो गया, कैरेट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ये सब डेफिनेटली एक हेल्दी डाइट है। बट अगर मायोपिया हो गया तो ये रिवर्ट बैक नहीं होगा। चश्मा लगातार लगाना है, बच्चों का ये हैबिट बनाइए। अगर अभी चश्मा स्थिर हो गया तो बाद में चश्मा हटाने का ऑप्शन हमारे पास है ही। लेज़र सर्जरीज है, लैसिक है, पीआरके है, ये सारे ऑप्शंस है। अंजलि कुमारी। कहाँ से आए हो? अति मजा आ रहा है आज ड्राइंग कंपटीशन में। तुम्हें आ रहा है बेटा? आपका नाम क्या है? खाजपुरा से। खाजपुरा से। मजा आ रहा है आज ड्राइंग कंपटीशन में। क्या बना रहे हो, हमें ये दिखाओ, इसकी पेंटिंग को दिखाओ, क्या बना रहे हो? आ जाओ। with a beautiful nature. Okay. And beautiful nature, why? Do you love nature? Yeah. Yes. And which school are you from? Delhi Public School, but She's from my school. नाम क्या है? Avika. अविका। कौन से स्कूल से आए हो? Samkan Secondary School. कौन से क्लास में हो? 5। और तुम इतना अच्छा ड्राइंग क्या बनाई हो, बताओ ज़रा। नहीं, जब आपने टॉपिक बोला था ना, टॉपिक का नाम, हाँ। तभी हम सोच लिए थे कि ऐसा ड्राइंग बनाएं। अच्छा, तो क्या है, आज तुम्हें जीत के जाना है क्या? उसी इरादे से आए। क्या बनाया बेटा? हाँ, बहुत शाय बच्चा है। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है? और ये देखो, ये 2 आई की जगह 2 आइसक्रीम बनाया है ये बच्चा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रानी बेटा, क्या बना रहे हो आप? ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज बना रहे हो। क्या जानते हो ह्यूमन आइज के बारे में? Eyes is our very important figure in our body. It is most in the side of view. एंड कैसे केयर करते हो आप अपनी आँख का? I care face of water आपको चश्मा कब से लगा हुआ है बेटा? 1 year. 1 ईयर से लगा। रेगुलरली चश्मा पहनते हो? Yes ma'am. चश्मा पहनना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, एक बार बताओ उधर। चश्मा पहनना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे व्यू को लेवल में रख सकता है और आगे की कंडीशन को भी बेहतर बना सकता है। तो ये हमारी सबसे समझदार ड्राइंग कॉम्पिटिटर आई है आज। फार सब कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, एक से एक ड्राइंग पेंटिंग्स बना रहे हैं। बहुत टफ होने वाला है हमारे लिए डिसाइड करना। एक बार आते हैं हमारे पेरेंट्स से, पूछते हैं उनका क्या राय है इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन के बारे में। मैम, आप किधर से आए हो? फुलवारी शरीफ से आए हो। आपको कैसा लग रहा है बच्चों को यहाँ पर ड्राइंग करने लग रहा है? जीतना हारना तो वो तो है ही, लेकिन सब अभी स्पेशल है। सब स्पेशल है। कभी जीतने के बारे में नहीं सोचना है, फन के बारे में सोचना है। कम से कम ये लोग को
आगे ये तो होगा, हमको और बेटर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है बच्चे को अभी ड्राइंग कंपटीशन में देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश है? ड्राइंग अच्छा लग रहा है कंपटीशन ना, में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। जी जी जी। लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। समर वेकेशन इनका बहुत अच्छा तो ये एक तरह का समर वेकेशन ही ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पे। चलिए सर, आप किधर से आए हैं? फुलवाड़ी से। फुलवारी शरीफ से आए हैं। आपको कैसा लग रहा है सर? अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की खुशी में ही हम लोगों की खुशी, और दिव्य दृष्टि का ये अच्छा एफर्ट है ताकि बच्चों का मोरल बूस्टअप हो। जी जी और अक्सर ऐसे कंपटीशन और जिनसे बच्चों का डायरेक्ट कंसल्ट हो जाता है, डॉक्टर्स और पेरेंट्स का भी इनमें जो भी प्रॉब्लम हो वो थोड़ा सामने आ जाता है। थैंक यू सो मच, आप दिव्य दृष्टि को इतना सपोर्ट करते आए हैं। हम पे इतना कॉन्फिडेंस रखा है कि यू बीन ब्रिंगिंग योर किड्स टू अस, एंड थैंक्स फॉर दैट। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे सो दैट बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें। सर, आप किधर से आए हैं? जी, मैं खगड़िया जिला से आया हूँ। आप तो हमारे ही जिला से हैं। जी, जी बस। दिव्य दृष्टि की ये जो पहल है, और ख़ास करके समर वेकेशन में बच्चों के साथ सभी बच्चों का एकजुटता जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है दिव्य दृष्टि की, जो बच्चों के लिए इतना अच्छा पहल किया। और कलर कंपटीशन जो है आई के बारे में, जो आई के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, शरीर का एक अभिन्न अंग है जो बच्चों के अभी से केयर करने से उनके उम्र के अनुसार जो है बदलाव आएगा, उसके आँखों में चश्मा खुलने का जो है आप लोगों का बहुत बेहतर दिव्य दृष्टि का पहल है। अच्छा लगा यहाँ आकर के, और यहाँ के जो डॉक्टर सब भी हैं वो भी अच्छे हैं, जो जिस तरह से उनका बताने का मोटो है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि किस तरीके से बच्चे को आई के लिए मोटिवेट करना है। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा हमारे बारे में बोले और इतना हमारे पे कॉन्फिडेंस रखे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर भी कि हमारे एफर्ट जो है वो सराहे जा रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, जो है सो वास्तविकता है, Thank you जिसे so झुठलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम, आप बताइए, आप किधर से आए हैं? खगड़िया से। अरे, तो खगड़िया वासी लोग इतने सारे आए हैं ना यहाँ पे, आज लगता है मेरे घर से ही लोग आए हैं बहुत सारे। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है मेरा बच्चा। मुझे लगता है बच्चे के साथ आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं बहुत। काफी मजा आया हमको, तो बहुत एंजॉय हो रहा है देख करके। चलिए, बहुत एक्साइटिंग कुछ हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपका टीम जो है हॉस्पिटल का, जी। सब लोग बहुत मिलनसार हैं, सब लोग अच्छे हैं। जहाँ तक दिव्या हॉस्पिटल की बात कहें तो दिव्या हॉस्पिटल और उरूज पर जाए, आप लोग और ऊंचाई पर जाएं। डॉक्टर साहब, सुधार डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। आप भी सोनालिका जी मेरे पोते का ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो उसका आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, अच्छा लगा। एक परिवार की तरह सब लोगों को, सब पेरेंट लोगों को, सब पेशेंट लोगों को एक साथ आपने जोड़ा, ये बहुत ही नया चीज़ है पटना के लिए। ये हम चाहेंगे कि आने वाला दिन में भी इस तरह होता रहे। बिल्कुल, हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स बिल्कुल कंडक्ट करते जी। रहेंगे। हम चाहेंगे कि आपसे हमारा रिश्ता और जुड़े, जी, बिल्कुल, और हमारे बिल्कुल। पास और बच्चे आए, उनके लिए हम कुछ ऐसा कर सकें। थैंक यू। पूरा से हूँ। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंचन सोनी है। आपके 2 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? वेल, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों को इनकरेज करने के लिए, अपने आई के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप लोग अक्सर ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएं। हम लोग तो सर्च में, हम एज अ पेरेंट्स हम लोग सर्च में रहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो एक्टिविटीज़ हो, ताकि बच्चे जो है मतलब सैटरडे संडे ऐसे वेस्ट जाता है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी खुद में होगा कि हाँ, हमारा आइज़ कितना इंपॉर्टेंट है और हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। हम लोग लाख बोलते रहते हैं कि बेबी मोबाइल नहीं देखो, ये नहीं देखो, लेकिन एक डॉक्टर अगर इस चीज़ को समझाएगा ना, तो आई थिंक ये ज़्यादा उनको मतलब ये करेगा, उनके दिमाग पे असर करेगा। तो पेरेंट्स की बात तो ऐसे भी बच्चे सुनते नहीं हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कंचन जी, ये बात जान के हमें बहुत खुशी होती है कि पेरेंट्स हमें इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं और अपने बच्चों को हमारे पास लाते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उनको ट्रीट कर पाते हैं। और ड्राइंग कंपटीशन ये एक सिर्फ माध्यम है जिनसे हम बच्चों को और थोड़ा अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके, मायोपिया के बारे में या आँख से जुड़ी और भी समस्या के बारे में। हमारे साथ एक और पेरेंट आया है। बताइए मैम, आप किधर से आए हैं? मैं
अति खगोल से आए। खगोल से आए हैं मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे को आप आइस के बारे में बता रही हैं, सिखा रही हैं, समझा रही हैं। जो बच्चे ऐसे करो, ऐसे आँख के बारे में जैसे हम लोग वैसे सोच के किसी और को बताएं, जो जाएं वो हॉस्पिटल में जाएं, दिखाएं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दिखाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, Same thing. प्लीज़ एंजॉय। मिसेस संजीता एंड मिस्टर विनोद, आप लोग को कैसा लग रहा है हमारे ड्राइंग कंपटीशन का जज बन के? नहीं, हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, और जो बच्चों लोग में जो खुशी देख रहे हैं वो तो और भी अच्छा लग रहा है। सर आपको कैसा आप लग लोगों रहा ने है? बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। बच्चे को इनकरेज करना है, और जज के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को मैं सेलेक्ट करूँगा, केवल वही बच्चे क्या कहते हैं कि बढ़िया ड्राइंग नहीं बनाए हैं। बढ़िया ड्राइंग तो सब बच्चों ने बनाया है, लेकिन कुछ पॉइंट जो होता है उसको कंसीडर करके अल्टीमेटली अगर सेलेक्ट करना है तो आदमी 3 ही आदमी को सेलेक्ट करेगा, लेकिन बाकी किसी का भी ड्राइंग ख़राब नहीं है, सबका ड्राइंग बहुत अच्छा है। सबके ड्राइंग से मैं ड्राइंग बनाए, लेकिन हम लोग के साथ है कि 3 ही बच्चे को चुनना है, इसीलिए हम लोग उसी में 3 पेपर को निकालें जिन्होंने थोड़ा सा बढ़िया किया, लेकिन सारे बच्चे ने बढ़िया काम किया। चलिए, ये तो था जजेस का क्या बोलूँ डिलेमा कि किसको दे किसको नहीं दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको ही गिफ्ट देना पड़े, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि मायूस हो, इसलिए हम लोग सबको छोटा छोटा गिफ्ट देने वाले हैं। तो आइए, ये जो हम देख रहे थे तो उसमें से कई बच्चे इतने क्रिएटिव हैं, इतना अच्छा बनाए हैं, मैंने इतने कम समय में और इतने भीड़ में सबके सामने किसी में कोई हेजिटेशन नहीं, इतना अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा लगा सबका हमको देख कर क्रिएटिविटी। लेकिन यही है कि कुछ लोग हैं कि ये भी तो बहुत छोटे हैं, तो हो सकता है कि उतना नहीं समझ पा रहे हो, और सब लोग मेहनत किया है। लेकिन चूंकि एक तो जस्ट फॉर्मेट होता है कोई भी कंपटीशन का कि 1 2 3 चुनना पड़ता है, तो इसी हिसाब से जजेस लोग डिसाइड किए हैं। कोई भी बच्चा निराश नहीं होना है, समझ गए? अगर जिसको अवार्ड नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, उसको और दूसरा चीज़ मिलेगा, और अच्छा से बनाओगे। हाँ, पार्टिसिपेट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाई डोनेशन। और ये क्या है? मैं केवल आई वापस इसका क्या मतलब हुआ? ना किसी और को दूँ। हाँ, मतलब कि डेथ के बाद अपनी आंखों को डोनेट करना, ये ना, ये सही में ये मतलब कि बच्चा जो सोच रहा है, बड़े बड़े लोग नहीं सोच रहे हैं। आप लोग बता दें कि हमारे देश में खास करके बिहार में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि लोग डेथ मतलब कि कई बच्चे या कई लोग ऐसे हैं जिनको कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि आँख का कॉर्निया ख़राब है, और जिसको कॉर्निया ख़राब है उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जब तक नहीं होगा, मतलब कि दूसरे की कॉर्निया जब तक नहीं दी जाएगी नहीं दिखाई देगा ठीक से। तो ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है उसके लिए किसी आफ्टर डेथ माने कि किसी की मृत्यु उपरांत जो आँख जो कॉर्निया कलेक्ट किया जाता है उसी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको दिखाई देता है। ये तभी संभव हो सकता है जब कि कोई तैयार हो अपने डेथ के बाद, उसके जो भी डिपेंडेंट हो, उसके बच्चे हो, मैं पेरेंट्स के डेथ के बाद या किसी के रिलेटिव के डेथ होने के बाद अगर तैयार होते हैं ऑर्गन डोनेट करने के लिए, आई डोनेट करने के लिए, आई में भी सिर्फ कॉर्निया ही आजकल लिया जाता है, कॉर्निया डोनेट करने के लिए, उससे हम लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को दूर कर सकते हैं। और चूँकि बहुत ही ह्यूज गैप है, मतलब कि कॉर्निया लेने वाले की संख्या बहुत है, देने वाले की संख्या बहुत कम है। ये अवेयरनेस जब तक समाज में क्रिएट नहीं होगा तब तक जब तक लोग आगे नहीं आएंगे डोनेशन करने के लिए, तब तक ये जो गैप है ये पूरा नहीं हो सकता है। और इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों में कैसे जागृति पैदा की जाए। एक छोटा सा पेंटिंग, ये इसके दिमाग में कैसे आया हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो जस्ट एक आई के बारे में कुछ पेंटिंग के लिए बोल रहे थे, इसने ये जो चीज़ करके दिया ये बहुत बड़ा मैसेज के साथ है, इसलिए ये बच्चा डिजर्व करता है फर्स्ट प्राइज़ को, इसलिए इसको लोग फर्स्ट प्राइज़